खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान पुलिस मुस्तैदी से डटी हुई है तो जरूरतमंदों की मदद में भी पुलिस आगे आ रही है। लेकिन भरतपुर रेंज में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कोरोना संकट के बीच जंग लड़ रहे इन वॉरियर्स के मन को ठेस लगी है। सूत्रों के मुताबिक आज भी पुलिस में बड़े से बड़े बहादुरी के काम के लिए 11, 51 और 101 रुपए का इनाम मिलता है, चाहे वे जान पर खेलकर किसी वारंटी को पकड़े या कड़ी धूप में कर्फ्यू की पालना कराएं। लेकिन भरतपुर रेंज में डीआईजी लक्ष्मण गौड़ ने अपने सरकारी आवास का सौंदर्यीकरण करने वाले 2 सिपाहियों को 5-5 हजार के पुरस्कार से नवाजा है। ऐसे में पुलिसकर्मियों में अब ये चर्चा है कि जब डीआईजी के बंगले को चमकाने पर ही 5 हजार का इनाम मिल सकता है तो वे तपती धूप में ड्यूटी कर या जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने के बजाय किसी अधिकारी के बंगले पर बागवानी ही क्यों ना कर लें। तो ये अजीब मामला है जो सामने आया है। बहादुरी के लिए 51 रुपए मिलता है, लेकिन किसी अधिकारी के बंगले को चमकाने में यहां 5 हजार का इनाम मिल जा सकता है। फिर ऐसे में कोई पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर बहादुरी दिखाए ही क्यों, जब इनाम की राशि 51 और 5 हजार और काम साफ नजर आता है। तो ऐसे में जरूर पुलिस के जो कर्मी हैं उन पर उनके मन को जरूर ठेस पहुंची है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। निर्मल, ये एक अहम बात है निर्मल, बहादुरी के लिए 51 रुपए मिलता है लेकिन अधिकारी के बंगले को चमका दिया जाए तो 5 हजार, क्यों कोई जान जोखिम में डाले? ठेस तो पहुंचना लाजमी है। बिल्कुल श्रोता, देखिए इस दौर में जब कोरोना संक्रमण से पूरा देश पूरी दुनिया जूझ रही है और खासकर पुलिसकर्मी, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई कोरोना वॉरियर असली है तो वो या तो पुलिसकर्मी है या चिकित्सा कर्मी जो पूरा तन मन लगाकर अपना जी जान लगाकर उस मोर्चे पे डटे हुए हैं कोरोना से संघर्ष के पे। तो एक तरफ तो कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में, कंटेनमेंट जोन में या आम पब्लिक को रोकने और उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस अपनी ऐसी भीषण गर्मी में जहां जी तोड़ कोशिश कर रही है, वहीं पर रेंज के जो डीआईजी हैं भरतपुर के लक्ष्मण गौड़, वो कल एक फरमान जारी करते हैं। इसमें 2 कांस्टेबल उनके हैं जो उनके बंगले पर काम करते हैं, सरकारी बंगले पर, जिसमें उन्होंने उनका काम बागवानी का है, उस बंगले की रखवाली का, उसको चमकाने का काम है, मतलब कुल मिलाकर उसके सौंदर्यीकरण का काम करते हैं और उनको 5-5 हजार रुपए के नगद इनाम की घोषणा लक्ष्मण गौड़ कर देते हैं और वो भी सरकारी खजाने से। जब इसकी सूचना पूरे उसमें फैलती है पूरे पुलिसकर्मियों के बीच में पूरे प्रदेश के में, तो निश्चित तौर पर हतोत्साही जरूर हुआ है, क्योंकि एक तकनीकी तौर पर देखा जाए श्वेता तो ऐसी स्थिति है कि वारंटी को जब गिरफ्तार करने जाते हैं। तो बने रहिए निर्मल, इस वक्त हमारे साथ खुद डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण जी, अब ये पुलिसकर्मियों पे जरूर चर्चा का विषय भी है, कहीं ना कहीं जहन में ठेस भी है कि बागवानी के लिए, घर के सौंदर्यीकरण के लिए आपने इनाम 5 हजार दे दिया, वो भी सरकारी खजाने से। नहीं, आपको पता है कि बागवानी के लिए दिया है? पता है क्या आपको? लक्ष्मण जी, जानकारी तो यही मिली है सर, आप बता दीजिए। नहीं, जानकारी गलत है, आपकी जानकारी गलत है। ठीक है। जो है। आदमी अपने काम से, अपने सरकारी काम का अलग जो काम कर रहा है ना, आपने उसकी वॉल पेंटिंग देखी है? किनकी वॉल पेंटिंग देखी है आपने? सर अभी तो नहीं पहले देखी है। पहले आप वॉल पेंटिंग देखिए। हाँ। ये पुलिस वाले हैं, अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के होते ना तो इनको हाथों पर रखते हैं, सिर पे बैठाते हैं इन आदमियों को। आप वॉल पेंटिंग देखिए इनकी। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि जानकारी दुरुस्त नहीं है। निर्मल हमारे साथ लगातार बने। लक्ष्मण जी, निर्मल जी, ये जानकारी दुरुस्त नहीं है, लक्ष्मण जी का कहना है। देखिए उसमें सीधे तौर पर जो आदेश है उसमें लिख रखा है कि लक्ष्मण गौड़ साहब ने खुद के इनके आदेश है कि उनको सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया है। हाँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी जब किसी वारंटी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो 11 रुपए इनाम, 51 रुपया, 101 रुपए नगद इनाम दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया गया, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा है। हम आरोप नहीं लगा रहे लक्ष्मण जी, लेकिन चर्चा है पुलिस महकमा में ही कि इस तरह की जब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, इसका जवाब भी देता हूँ। हेलो जी लक्ष्मण जी, आप बोलिए। आप देखिए, मेरा देखिए, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा भरपूर इनाम दिया जाता है। हाँ। अब वो जमाने गए 2-2, 11-11 रुपए के इनाम देने के जमाने गए, ठीक है। अब हजारों रुपए के इनाम दिया जाता है, बजट के अंदर रिवार्ड दिया जाता है। आप उसकी पेंटिंग देखिए तो सही, जो वॉल पेंटिंग बनाई है देखिए सही। आप खुद अपनी जेब से निकाल के 11-11 हजार रुपए के नाम देंगे उसको। नहीं, इसमें सवाल ये भी था कि पेंटिंग, पुलिस का काम पेंटिंग बनाना नहीं है, पुलिस का बस एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। वो अपनी ड्यूटी के राजकार्य के अलावा कोई आदमी काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी हमारी है। राजकार्य के अलावा कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी के काम में से नहीं कर रहा है वो। देखिए इसमें एक सवाल ये भी था कि पूरे राजस्थान की बात करें तो पुलिस महकमा में लाखों सिपाही हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह के टैलेंट हैं। कोई बागवानी बहुत हमारी जिम्मेदारी, पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। जी, एक सीनियर अफसर के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी प्रतिभाओं को खोजें और ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है।
तो इसके लिए क्या कोई अभियान आपकी तरफ से शुरू होगा जिसमें इस तरह की अभियान नहीं खोज की जाएगी? गाहे बगाए पता लगता है। अभी कोरोना में लोगों ने, हमारे सिपाहियों ने घर में मास्क, उसकी मियां बीबी ने दोनों मास्क बना के सिलसिले के लोगों को दिया, हमने उसको भी इनाम दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे अच्छे कामों को उनको कितना इनाम दिया गया लक्ष्मण जी? अरे मेरे ऑफिस में आके देख लेंगे, अभी तो मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ ऑफिस हूँ, उनको भी इनाम दिया है। ठीक है प्लीज नहीं, प्लीज इस तरह हमारे डिपार्टमेंट में हमारी जो हमको विशेष उंगली प्लीज नहीं उठा, मैं प्लीज नहीं उठा। नहीं, हमसे पूछ सकते हैं आप, ऐसे आरोप नहीं लगा प्लीज। लक्ष्मण जी, ये बिल्कुल आरोप नहीं है सर। देखिए, पुलिस महकमे से सवाल उठ रहे थे और अगर आपने कहा कि एक्स्ट्रा टैलेंट है, उस टैलेंट को सराहते हुए आपने इनाम दिया है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पुलिसकर्मी दूसरे कि अगर हम बहादुरी करते तो उसमें भी तो राशि बढ़ जानी चाहिए। मैडम बहादुरी इतने इनाम देते हैं, आप मेरे ऑफिस में जाके चेक करवा लीजिए। और मैं दावा है, अगर आप और आपके एंकर और आपके हेड देखेंगे तो आप क्या समझेंगे उसको। लक्ष्मण जी, चलिए, अब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल आपके ऑफिस में आके सर, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है सर, ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए। अरे सुनिए, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज दीजिए, मैं उसकी पेंटिंग भेजता हूँ आपको। व्हाट्सएप नंबर दीजिए मेरे को आप। जी। इसमें सिर्फ सवाल इतना सा है लक्ष्मण जी, बहुत विनम्रता पूर्वक सवाल सिर्फ इतना सा है, आपने उनको निश्चित तौर पर उनका, अगर आप उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस महकमे में हजारों ऐसे टैलेंट हैं जिनको इस तरह के उत्साहवर्धन की जरूरत है। वो आज भी 11, 51 या 101 रुपए का पुरस्कार उनको लिया जा रहा है। दूसरी बात कि एक तरफ तो कोरोना के दौर के अंदर जब सब लोग इससे संघर्ष के मोर्चे पे डटे हुए हैं, दूसरी तरफ वो पेंटिंग बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरे सिपाही या दूसरे पुलिसकर्मियों के अंदर हाथों से होते होंगे लक्ष्मण जी। अब मैं दोनों ही बातों का जवाब देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो जो कोई हमारे सामने आता है, जो कहीं से भी किसी भी रूप में आता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, नंबर एक बात। दूसरे, कोरोना के दौर में जो आदमी ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी टाइम के अलावा बन रहा है, तो और उसका टैलेंट है, उस टैलेंट को खोजे नहीं क्या हम? यही तो काम है हमारे सीनियर ऑफिसर का। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा इतना सा था लक्ष्मण जी, क्या आप पुलिस हेडक्वार्टर्स को इस तरह का प्रस्ताव भेजेंगे कि इस तरह के टैलेंट को आगे लाके उनका उत्साहवर्धन किया जाए? वो भी करूंगा सर, वो भी करूंगा। चलिए लक्ष्मण जी, अच्छी बात है। अगर किसी में टैलेंट है, पुलिस की ड्यूटी के अलावा वो कुछ कर रहा है, आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी जो लोग हैं उनको भी आप प्रोत्साहित करेंगे तो शायद उनका भी मनोबल बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण गौड़ जी, बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से। निर्मल, आपका भी बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, यहाँ रुकेंगे छोटे